Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Namaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि आप सब जानते हैं सर्कुलर मोशन है, इसको देखेंगे। आज हम इसकी फर्स्ट डिवीजन को जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से लेकर एंगुलर मोमेंटम तक हम लोग करेंगे। तो आइए फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात एंगुलर क्वांटिटीज। एंगुलर क्वांटिटीज में सबसे पहले हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आती है, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो राइट हैंड रूल यूज किया जाए तो आप देख सकते हैं द थंब विल पॉइंट आउट अलोंग डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहां से पता चलता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं, आप सब जानते हैं, रेडियन, डिग्री और रिवोल्यूशंस। ये वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम चैप्टर नंबर 1 में प्लेन एंगल का नाम दे रहे होते हैं। इसके लिए फॉर्मूला वही होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा हमारे पास आ गया एस ओवर आर। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, आप सब जानते हैं प्लेन एंगल। 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इसको 360 डिग्री भी कहते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। रेडियन जो हमारे पास होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री होगा, और 1 डिग्री क्या होगा, 1 ओवर 57.3 रेडियन होगा। इसी तरह से हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट हमारे पास 1 डिग्री इसके बराबर है 1 ओवर 57.3 को सॉल्व करें तो 0.0174 रेडियन। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। दूसरी एंगुलर क्वांटिटी हमारे पास आती है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन इसकी भी क्या होगी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो याद रखिएगा तमाम एंगुलर क्वांटिटीज की अगर वो वेक्टर है दे हैव द सेम डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड होगा। अब हम जानते हैं कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है तो उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस करती है। ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं एंगुलर में तो आप सब जानते हैं मास की जगह आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक की जगह एंगुलर एक्सलेशन अल्फा जो हम अभी देखने जा रहे हैं, एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। तो एफ की जगह क्या आएगा, तो याद रखिए दैट इज टॉर्क। तो जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले कर रही होती है वो यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एंगुलर एक्सलेशन is the rate of change of angular velocity। इसकी डायरेक्शन along axis of rotation या along torque होगी। यूनिट क्या होंगे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यही बात मैंने आपके लिए लिखी, F इक्वल टू एम ए। इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूं एंगुलर में तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। चेंज जीरो होगा तो एंगुलर एक्सलेशन जीरो होगी, यानी क्या जीरो होगा, टॉर्क। इसका मतलब पता ही चला। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आइए स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए, सपोज करें अर्थ को मैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेता हूं और अर्थ आप सब जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अगर वो पेपर में हमसे क्वेश्चन ये कहे कि सपोज अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिससे मुराद ये है कि अर्थ की एंगुलर स्पीड क्या हो गई है, वो कांस्टेंट है, तो बताइए उसमें टॉर्क क्या होगा। तो बच्चे अक्सर फौरन एंटी क्लॉकवाइज टिक करते हैं। याद रखिए बच्चों, अगर तो वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट में सिर्फ रोटेशन है, टॉर्क नहीं है। तो यहां से आज एक कॉन्सेप्ट बनाओ कि हर रोटेशन में टॉर्क हो ये जरूरी नहीं होता। तो हर रोटेशन में टॉर्क नहीं होगा। किस रोटेशन में टॉर्क होगा, जिसमें एंगुलर स्पीड या ज्यादा हो रही हो या कम हो रही हो। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के। एस इज इक्वल टू आर थीटा हम बहुत दफा हर चुके हैं। इस तरह वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब यहां पे इस इक्वेशन में ये जो ए है ना, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये जो एक्सलेशन है ये कौन सी एक्सलेशन है, ये सेंटीपिटल एक्सलेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, रादर इट इज टेंजेंशियल एक्सलेशन। ये टेंजेंशियल एक्सलेशन है जो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको करवाऊंगा। या एक काम करते हैं, हम यहीं पर टेंजेंशियल एक्सलेशन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सलेशंस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। कौन सी एक्सलेशन इनमें से ऐसी है जो टॉर्क को प्रोड्यूस करती है। तो आइए देखते हैं, क्या वो सेंटीपिटल एक्सलेशन है। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सलेशन की अगर मैं बात करूं तो हम लास्ट पेज पे चलते हैं। सेंटीपिटल फोर्स
ये वो फोर्स होती है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है, और ये सिर्फ क्या कर सकती है, ये पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। आप देख सकते हैं v1 की मैग्नीट्यूड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, v2 की मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड, v3 की मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड। ये सारी की सारी वेलोसिटीज वेक्टोरली बराबर नहीं है, क्योंकि वेक्टर तब बराबर होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो वेक्टोरली बराबर नहीं है, मगर मैग्नीट्यूड सबकी एक जैसी है। तो पता चला सेंटीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी के। और यहां पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगी, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वो इस v को ना ज्यादा कर सकती है ना कम कर सकती है। इसका मतलब v अगर हमारे पास यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो मुझे यहां से ये चीज क्लियर होती है, इफ v इज कांस्टेंट और r तो पहले ही कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूं, हमने स्लाइड पे किया था, इससे पहले वाली स्लाइड पे, कि अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो टॉर्क जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो पता ही चला कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ना तो एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकती है, ना ही टॉर्क को, तो ये तो बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकती। अब इन दोनों में टाई पड़ने वाला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अक्सर एंगुलर एक्सेलरेशन को टिक करते हैं, क्योंकि टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा से वो ये समझते हैं अल्फा जो है वो प्रोड्यूस होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे बड़ा अहम नुक्ता ये है जो आपने याद रखना है कि कीवर्ड है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आइए देखते हैं, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और यहां पर ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर इस वक्त इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक जोर की फोर्स लगे, टेंजेंशियल फोर्स लगे, तो बच्चों क्या होगा, इसकी वेलोसिटी एकदम से ज्यादा होगी, और इसकी वेलोसिटी सपोज करें 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो ये टेंजेंशियल फोर्स ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा की, जिसने क्या किया, v को चेंज किया, v चेंज हुआ तो ओमेगा चेंज हुआ, ओमेगा चेंज हुआ तो अल्फा पैदा हुआ, यानी क्या पैदा हुआ, टॉर्क। तो पता ये चला कि टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए बुनियादी तौर पे जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो सेंटीपिटल फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क बिकॉज इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, not the magnitude. It means that centripetal acceleration cannot be held responsible for the production of torque. Now to produce torque, see the diagram. मैंने भी डायग्राम आप सबके सामने एक्सप्लेन कर दी, we have gone through this one। और हम देखते हैं when जब टेंजेंशियल फोर्स लगती है at point A, then it increases magnitude of the velocity from say 10 meter per second to 20 meter per second। ओमेगा इंक्रीज किया, ओमेगा का चेंज जीरो नहीं होगा, अल्फा जीरो नहीं होगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब वी कैन सिंपली से दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज बेसिकली पॉसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। स्टूडेंट ये एक छोटा सा पॉइंट था, मैं चाह रहा था कि आपको यहीं पे बता दूं। तो आई होप कि आप लोगों को यहां पे इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अहमियत का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका होगा। अब चूंकि हमारे पास बुनियादी तौर पर दो मोशन होती हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन, एक रोटेशनल मोशन, तो हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर इक्वेशन इनको कहते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंगुलर फॉर्म में। तो v की जगह आप ओमेगा पुट कर दें, a की जगह आप अल्फा पुट कर दें, s की जगह आप थीटा पुट कर दें, देन यू कैन हैव ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में भी लिखी है। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी कैन डू इट बाय आवर सेल्फ। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट आई होप दैट यू पीपल हैव लर्न दिस वन। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास mv स्क्वायर ओवर r, v इज इक्वल टू r ओमेगा पुट किया जाए तो इसको mr ओमेगा स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो यहां पे क्वेश्चन सपोज करें मैं आपसे पूछता हूं कि अगर रेडियस कांस्टेंट हो, मास भी वही हो, तो अगर मैं एंगुलर स्पीड को डबल कर दूं तो सेंटीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही, इट विल बिकम 4 टाइम्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं, दे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेल स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड द वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल वो होता है जो हमने कभी पढ़ा नहीं होता, लेकिन पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलरली फंग एक्ट में ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि बायास में जीके में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कल वही सर्कल है जो हम अभी देख के आए हैं, इसमें हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो टेंशन जो होती है किसी भी पॉइंट पर mv स्क्वायर ओवर r होगी। सिर्फ क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। इसका मतलब एट ईच पॉइंट टेंशन आपके पास mv स्क्वायर ओवर r होगा। स्पीड एट ईच पॉइंट वेरीज इन डायरेक्शन ओनली बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। अब चलते हैं वर्टिकल सर्कल की तरफ। स्टूडेंट वर्टिकल सर्कल क्या है, अगर आप किसी बॉल को टाई अप करें किसी रोप से और इसे वर्टिकली इस तरह से घुमाएं, तो फिर पॉइंट टू पॉइंट इसकी वेलोसिटी कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। आपने मौत का कुआं तो देखा होगा,
जरूर देखा होगा, जब उसमें कोई बाइक वाला उसमें एक सर्कल कंप्लीट कर रहा होता है तो उससे वो जब नीचे पहुंचता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और जब ऊपर जाता है स्पीड बहुत कम हो चुकी होती है। इसका मतलब वो पॉइंट टू पॉइंट उसकी स्पीड वेरी कर रही होती है। तो हमारे लिए वर्टिकल सर्कल एंटी टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखते हैं, इस पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट ए पर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट करिए। टेंशन यहां पे T इज इक्वल टू क्या होगी, लेट्स सी। देखिए वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, T इज इक्वल टू mg, टेंशन अपवर्ड है, इसका मतलब यहां पे आप टेंशन को क्या लोगे, एग्जैक्टली T इज इक्वल टू mg कंसीडर करोगे। तो यहां पे टेंशन मैक्सिमम है। यहां पर अगर मैं बात कर लूं इस पॉइंट पे, इसको पॉइंट बी का नाम दे देता हूं, इसको पॉइंट सी का, इसको पॉइंट डी का नाम देता हूं। तो आइए देखते हैं। अब हम हर पॉइंट पर मैंने यहां पर आपके लिए डिफरेंट इक्वेशंस राइट डाउन कर दी हैं। यहां पे टेंशन में चूंकि वेट इस तरफ है, डाउनवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, तो आप mg को माइनस कर रहे होंगे mv स्क्वायर ओवर r में से, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही होगी और ये डाउनवर्ड। यहां पर अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जो मैंने अभी बात की आपसे mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg, तो यहां पे प्लस mv स्क्वायर ओवर r भी साथ इसके साथ ऐड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर। स्टूडेंट, फॉर अ वर्टिकल सर्कल किसी भी पॉइंट पर अगर हमें स्पीड निकालनी पड़ जाए, स्पीड इज कैलकुलेटेड एज, तो एक बहुत फेमस फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr माइनस 3gr कॉज ऑफ थीटा। जबकि थीटा किसका एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन वेट एंड टेंशन। तो आइए देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। एट पॉइंट ए, यानी इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यानी वर्टिकल सर्कल में मैं अब इस पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां पे वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं और टेंशन अपवर्ड एक्ट करिए। तो हमारे पास एंगल कितना बना, 180 डिग्री का। आई कम ओवर हियर, मैं अगर यहां पे थीटा की जगह 180 पुट करूंगा, आप सब जानते हैं cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जवाब आपके पास आएगा अंडर रूट 5gr। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है वर्टिकल सर्कल में। तो अगर कोई शख्स वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वुड बी ऑलवेज अंडर रूट 5gr, अंडर रूट 5gr होगी। तो आपने ये बात याद रखनी है। एट पॉइंट बी और डी, क्योंकि आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, मैं इस पॉइंट बी और लाइक फॉर एग्जांपल डी की बात करता हूं। देखिए हमारे पास वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि टेंशन इस तरफ एक्ट कर रही है, तो 90 डिग्री बन जाएगा यहां पे एंगल इनका। तो अगर मैं यहां पे 90 पुट करूं, cos 90 0, ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2gr। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी पॉइंट पर देखिए वेट भी डाउनवर्ड, हमारे पास टेंशन भी डाउनवर्ड, इसका मतलब एंगल कितना हो गया, 0। मैं वैल्यू प्लेस करूंगा, हमारे पास अंडर रूट माइनस gr आएगा, नेगेटिव को इग्नोर कर दें तो आपके पास v इज इक्वल टू अंडर रूट gr आ जाएगा। ये वही स्पीड है जो हमारी बुक में हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट gr। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, यूनिट क्या होंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ml स्क्वायर हो गई। बात कर लेते हैं टू सिलेंडर्स की ऑफ इक्वल मास आर शोन इन द फिगर, विच ऑफ दीज हैज ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनमें से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा। अब मास तो दोनों के लिए क्या है, मास दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब मास का फैक्टर तो साइलेंट हो गया, मास का फैक्टर साइलेंट हो गया, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब डिपेंड कर रहे हैं रेडियस के ऊपर। तो पता चला जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा। तो इट्स वेरी सिंपल दैट अल्फा इज द बेस्ट आंसर। स्टूडेंट, सॉलिड सिलेंडर हमारी बुक में डिफरेंट तरह से दिए हुए, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर होता है, हुप का mr स्क्वायर होता है, स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है, और रॉड जो कि अपनी सेंटर के अराउंड खड़ी होती है 1/12 ml स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, इसको आप mvr भी लिख सकते हैं, इसको I इंटू ओमेगा भी लिखा जा सकता है। अब I इंटू ओमेगा कैसे आया, देखिए लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv होता है। तो अगर मैं कन्वर्ट करूं इसकी जगह एंगुलर मोमेंटम L आ गया, मास का काउंटर पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v का काउंटर पार्ट ओमेगा। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला राइट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इट वाज अ वेरी सिंपल डिवीजन। आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड। इंशाल्लाह सेकंड डिवीजन को लेकर बहुत जल्द आपके पास आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।